ओम जय हिंद। नमस्कार मेरे देशवासियों। आज का विषय है ब्राह्मण कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण की परिभाषा क्या हो सकती है। और आजकल जो ये बखेड़ा हो रखा ना कि भाई ये मनुस्मृति को लेकर कि मनुस्मृति में ये लिखा और मनुस्मृति में वो लिखा, शूद्रों के लिए ऐसा लिखा और ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा, सब इसी को डिफाइन करते रहते हैं। और चाहे वो आजकल के होंगा पंडित हों, ब्राह्मण हों या हमारे शंकराचार्य जी, सब मनुस्मृति को आगे रखकर अपनी बात कहते हैं। ठीक है जी। और इसमें ये धाराएं हैं, शूद्र ने यदि ऐसा ऐसा कर्म किया, ये पाप किया, तो उनको ये इस तरह की सजाएं वो कहते रहते हैं कि उनकी आंखें फोड़ देंगे, उनके कान सरियाओं से गरम गरम सरिया डालकर जला देंगे, उनकी जीभ काट देंगे। ये सब कहते रहते हैं और हम सभी ने अक्सर ये सुना भी है। तो अब जो मनु स्मृति को लेकर अपनी बात कहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ही मनुस्मृति को इन्होंने उसको ठीक से पढ़ा होगा और नहीं उस सत्य को कभी जानने की कोशिश की। अगर ठीक से समझ लिए होते तो शायद इस तरह की विडंबना समाज में, देश में नहीं रहती। और वो अपने मनुस्मृति अपने आप में बहुत सटीक है, सही है, लेकिन इन्होंने उसको इस तरह से डिफाइन किया, उसका प्रचार प्रसार ऐसे किया कि भाई अपने को बड़ा बनाने के लिए, श्रेष्ठ मानने के लिए कि मेरा अधिकार ही रहे और सब मेरी बात माने और सारे मेरे से छोटे हैं। और इन्होंने पूरे समाज को भैया जात पात में बांट दिया। सब उस टाइम या अभी भी सत्य सनातन का सब नारा देते हैं कि देश सनातन होना चाहिए, और सिर्फ सनातन ही नहीं, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और सनातन क्या है? सनातन में कभी जातियां ही नहीं और कभी आगे भी नहीं रहेंगी। सनातन में सिर्फ और सिर्फ कर्म के आधार पर मनुष्य की पहचान होती है। जिस मनुष्य का कर्म जैसा रहेगा वो उसी श्रेणी में गिना जाएगा। मनु जी अगर इस मनुस्मृति को यदि ब्राह्मणों के लिए लिख देते तो वे अपने आप को प्रथम वर्ग में ही रख देते, लेकिन मनु जी ने ऐसा नहीं किया। मनु महाराज ने अपने आप को दूसरी श्रेणी में रखा, वो दूसरे वर्ग के थे। और हमारे श्री कृष्ण जी गोपालक थे, वो भी चाहते तो अपने आप को प्रथम वर्ग में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को कहाँ रखा? तीसरे वर्ग। यानी श्री कृष्ण जी भी तीसरे वर्ग के थे भाई। तो फिर मनुस्मृति को लेकर इतना बखेड़ा क्यों हो रहा है? तो ये बीच में जो तथाकथित ब्राह्मण लोग आए, इन्होंने सारे सूत्र ही इसके बदल डाले और उन्होंने अपनी हिसाब से कि भाई मेरा ही सम्मान हो, मेरा वर्चस्व बना रहे और मेरी बात माने। और उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ही पूरी मनुस्मृति इस तरह से रच डाली कि भाई ब्राह्मण यदि कोई भी कर्म करे वो श्रेष्ठ ही रहेगा, चाहे वो किसी का बलात्कार कर दे, किसी दलित की बेटी का दुष्कर्म कर दे, किसी के दलितों को या अपने से छोटा जिसको भी वो समझ रहा है उनका निरादर कर दे, उनका कहीं पर भी अपमान कर दे, कुछ भी भाषा उसके प्रति बोल दे, भैया वो जो है एक नंबर में ही बने रहेंगे, उनका आदर सत्कार समाज करेगा ही। तो भाई मनुस्मृति इस तरह से नहीं थी। मनु जी ने तो साफ साफ उसमें सब चीजें लिखी हैं, वो सबके लिए हैं। आपने महाभारत देखी होगी, श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई यदि यदि जो है ना छोटा यानी दलित आदमी कोई पाप कर्म कर रहा है
तो उसकी सजा कम है। लेकिन यदि ब्राह्मण वही काम कर रहा है, वही पाप कर रहा है, तो उसकी सजा भैया चौगुनी है, यानी डबल से भी डबल, चौबल मतलब 4, उसके चौबल सजा का हकदार है वो। तो उसको तो समझ लीजिए अब। तो फिर ब्राह्मण के लिए भी मनुस्मृति इस तरह से है ना। तो आजकल के ब्राह्मण जो अपने आप को कहते हैं कि भाई ये हम दलितों के बेटियों से वो शादी, यानी उसका संसर्ग कर सकता है वो, शादी तो दूर की बात रही, बस यदि शादी कर दे तो बराबरी रोटी और बेटी का ही समन्वय बन जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, बस दुराचार कर दे, व्यभिचार कर दे और बलात्कार कर दे, इसके लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और बाकी यदि रोटी बेटी का बात हो रही है तो उसके लिए ब्राह्मण बराबर का हकदार नहीं है। तो वो कहाँ का ब्राह्मण हो गया भाई है। आप इस चीज को हम स्वयं ही जान सकते हैं भाई अपनी, इसको कोई डिग्री या पीएचडी की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी भी इस प्रकार के दुष्कर्म को अच्छा और बुरे में जान सकता है कि भाई ये कैसा ब्राह्मण है। ब्राह्मण के लिए तो ज्यादा दंड निहित है, उसको दंड क्यों नहीं है जी। और हमने ये बात कही थी कि श्री कृष्ण और मनुस्मृति, मनु महाराज ऐसे ऐसे यदि होते तो अपने को प्रथम वर्ग में रख लेते, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि भाई उनका ही संदेश यही था आम पूरे जगत के लिए कि भाई ये सजा सबके लिए बराबर रहेगी। ब्राह्मण कोई ये जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है जी, फलाना क्षत्रिय कंधों से पैदा हुआ, वैश्य पेड़ से, अरे शूद्र, ये क्या चल रहा है ये है। आजकल कौन सा ब्राह्मण हुआ भाई जो मुख से पैदा हो गया होगा। अरे जब हुआ होगा वो सब लिखित बातें थी, उसमें कोई सत्य तो है नहीं मुझे दिख रहा है जी। मनुष्य जन्म जायता शूद्रे और संस्कारा च दुजे। मनुष्य जन्म से शूद्र पैदा होता है और उस संस्कारों से द्विज बनता है अपने कर्मों से। और वो कर्म कोई भी ऐसा भी कर रहा है, ब्राह्मण भी शूद्र पैदा हो रहा है, और यदि उसने नीच कर्म कर दिया तो वो शूद्र से भी शूद्र हो गया। और यदि शूद्र जिसको ब्राह्मण लोग आजकल शूद्र कह रहे हैं ना, यदि उसने कोई उच्च कर्म कर दिया भाई, अपना योग करवा रहे हैं, योग के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, जैसे वो आचार्य प्रशांत को लीजिए है जी। आचार्य प्रशांत ने आजकल गीता एकदम घर घर में पहुंचा दी भैया है जी। और खान सर को लीजिए, दिव्य विकास कीर्ति सर को लीजिए, ऐसे ही प्रेमानंद महाराज को लीजिए, बहुत सारे हैं जो तार्किक लोग हैं भैया। हो सकता है हम सभी को न जान रहे हैं, लेकिन ऐसे तार्किक लोगों के यदि संग में रहेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भाई। कहाँ कह रही है मनुस्मृति इस तरह से कि ऐसा ऐसा है। ब्राह्मणों को तो अधिक दंड है क्या? कोई ब्राह्मण ने अधिक दंड लेने का प्रावधान रखा? वो स्वयं गया कि भाई मुझे इस चीज के लिए ज्यादा दंड दीजिए, ऐसा लिखा है मनुस्मृति में कि अपने मुंह से ही कह दे कि जज को या कोर्ट में कि भाई हमारे लिए तो ज्यादा दंड है जी, है, हमको ज्यादा दंड दीजिए, मैंने किसी फलां का बलात्कार कर दिया, किसी के साथ दुष्कर्म कर दिया, तो मुझे ज्यादा दंड मिलना चाहिए। शूद्रों के अपेक्षा यदि वो ऐसा समझते हैं कि शूद्र अलग है, वैश्य अलग है, ये अलग है, वो अलग है, तो जातियों में ही समझना है तो भैया ज्यादा दंड के प्रावधान आप हो, आप रहिए। यदि आपसे ऐसा दुष्कर्म होता है लेकिन नहीं हो रहा, फिर काई के ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो ये जो समाज में समता का भाव रखे और सभी को समान दृष्टि से देखे, आत्मा सभी में समान रूप से है, किसी भी आत्मा का तिरस्कार न हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सब मेरे लिए पूज्य हैं।
इस नाते यदि कोई भी देख रहा है, जान रहा, समझ रहा है तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण की न तो कोई जाति है, न कुछ कोई उसका पहचान है। हाँ, सिर्फ अपने गुण, धर्म और कर्म और स्वभाव से वो ब्राह्मण जाना जाएगा। और उसमें कोई भी हो सकता है भैया, कोई है जन्म आधारित नहीं है ये सब वंश कि मैं इस वंश में पैदा हो गया, मैं इस कुल में पैदा हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यदि उन्होंने कुछ नीच कर्म कर दिया तो वो शूद्र, उसी टाइम उनको शूद्र का तमगा यानी सर्टिफिकेट उनको दे देना चाहिए कि भैया तुम्हारा आज के बाद तुमसे ये बलात्कार हो गया, तुमसे दुष्कर्म हो गया, तो तुम्हारा ये लो। यदि तुम ब्राह्मण थे तो अब दलित बन जाओ, अभी शूद्र बन जाओ, है जी। लेकिन नहीं हो रहा जी। एक किताब है मैग्नेसिक बुक इंडिया, उसमें साफ लिखा हुआ कि ये भारतीय समाज जो है ना 7 भागों में बंटा हुआ है। वो 7 भाग हैं: दार्शनिक, किसान, चरवाह, सैनिक, कारीगर और अच्छे चरित्र बुद्धिमान लोग, प्रशासनिक। ये हैं 7 भाग। और बताओ इसमें कहाँ जाति जन्म आधारित हो रही है, बताइए। इन 7 भागों में कहीं आपको जाति दिख रही है? तो ये इस तरह से हमारा समाज, हमारा जो ये सनातन वैदिक परंपरा है ना, इस तरह से होनी चाहिए। ब्राह्मण का कोई वंश, कुल या उपनाम नहीं है, बल्कि गुण, कर्म और आचरण की पहचान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, संयम, करुणा और ज्ञान को धारण करता है वही सच्चा ब्राह्मण है। आज के समय में ब्राह्मण वो है जो भेदभाव नहीं करता और सभी प्राणियों में ईश्वर को खोजता है और हर परिस्थिति में धर्म, न्याय और सत्य के ही पक्ष में रहता है। वही सच्चा और असली ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई ये नहीं कि जाति से या कुल में पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी भी परिवार या समाज में जन्मा हो वह ब्राह्मण कहलाने योग्य है, क्योंकि ब्राह्मण होना जन्म से नहीं बल्कि जीवन से सिद्ध होता है। ये है ब्राह्मण की परिभाषा। तो आज हमने थोड़ा ये ब्राह्मण के बारे में अपनी बात रखी और मनुस्मृति भी अम्बेडकर जी ने इसीलिए जलाई कि मनुस्मृति को वही इस तरह से मतलब उसमें छेड़छाड़ करके और ये सब चीज़ें उसमें लिखती गई अपने अपने हिसाब से। ये पोंगा पंडित जो भी ये हमारे शंकराचार्य ये इस तरह के जो रहे, उन्होंने अपने सूत्र उसमें डाल दिए और उसको गलत दिशा में मोड़ दिया मनुस्मृति, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए सही भी था उसको जलाना, क्योंकि जो उसकी सत्यता थी वो नष्ट हो गई थी। तो वही असली, यदि यदि असली मनुस्मृति कोई यदि पढ़ सके तो उसका ज्ञान और प्रचार प्रसार करके और समानता, संयम, सदाचार और आचरण का ज्ञान सभी में फैलाए। और यदि फिर भी इस तरह की मनुस्मृति को कोई यदि शंकराचार्य या कोई ब्राह्मण प्रचार प्रसार उसका कर रहा है तो उसको कदापि न माने। और उसके हिसाब से बाबा साहब ने ये जो मनुस्मृति को जलाया बिल्कुल सही था। हम भी उसका पक्षधर हैं, क्योंकि मनुस्मृति की जो वास्तविक सत्यता थी वो कहीं हो चुकी थी और वो नकली स्मृति जलाई। तो आप लोगों को ये विषय वैसे बहुत गंभीर है और मेरी किसी की भी भावनाओं को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है मुझे, और नहीं मैं कर रहा हूँ। बस एक ये सत्य जो था, क्योंकि सनातन को लेकर बात उठ रही है भाई, सनातन पे हर आदमी बोलना चाहता है, तो हर आदमी का, हर व्यक्ति का बोलना और अपना विचार रखना ये उसका राइट बनता है। और हमने भी अपनी बात रखी। ओम
जय हिंद।